बदमाश देवर रवि गांव में खेती करता था। उसका छोटा भाई मोहन शहर में एक कंपनी में नौकरी करता था। उन दिनों मोहन गांव आया हुआ था क्योंकि रवि की शादी होने वाली थी। उसके होने वाले पत्नी का नाम नीतू था। रवि दिखने में तो बहुत साधारण सा था, वह रहता भी उसी तरह था, लेकिन मोहन को स्टाइल में रहना बहुत पसंद था। वो हमेशा कुछ नया करता रहता था। कभी अपने बालों को अजीब से रंग में कलर करवाता तो कभी अजीब से कपड़े पहनता। वह अपने भाई को भी अपने तरह कपड़े पहनने की सलाह देता। क्या रवि भैया, शादी में आप यह कपड़ा पहनेंगे? अरे आप दूल्हा बनने वाले हो दूल्हा, पर मुझे तो यह कपड़े पसंद हैं। अरे मेरे भोले भैया, अब आपकी पसंद के दिन गए। अब आपको भाभी के पसंद के कपड़े पहनने होंगे, तभी तो दोनों की जोड़ी नंबर 1 लगेगी। तो तू ही बता दे, मैं क्या पहनूं? रवि अपने भाई से बहुत प्यार करता था। उसे ये लगता भी था उसका भाई सच में उससे कई ज़्यादा दिखने में भी अच्छा है और उसे कपड़ा पहनने में समझ भी है। वो शहर में भी रहता है, वह गलत सलाह तो देगा नहीं। रवि की शादी की सारी तैयारियां मोहन ने ही अपने हिसाब से की। शादी के दिन वो कपड़े पहने और शादी के दिन वह सच में बहुत सुंदर लग रहा था। सभी की नज़र उन्हीं पर थी। वैसे भी शादी के दिन दूल्हे और दुल्हन पर ही नज़र होती है, लेकिन मोहन की नज़र अपने होने वाली भाभी पर टिक गई थी। अरे बाप रे, इतनी सुंदर है ये, एकदम फिल्म की हीरोइन जैसी। जैसा नाम वैसा ही रूप, कहाँ ये दूध से सफ़ेद और कहाँ मेरे भैया अलकतरे की तरह काले। नीतू विवाह कर रवि के घर आ गई, जो भी उसे देखता देखता ही रहता। नीतू रवि का बहुत ख्याल रखा करती थी। सुबह उसके लिए नाश्ता बनाना, फिर दोपहर में उसके लिए खेत में खाना लेकर जाना, उसकी हर दिन की यही ड्यूटी थी। एक दिन वो रवि को खाना देकर वापस लौटी तो मोहन ने उससे कहा, मुझे आपसे बहुत से शिकायत करनी है भाभी। शिकायत मुझसे? अरे कैसी शिकायत? आप अपना बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं रखती। अरे नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। देखिए भाभी, जब आप विवाह करके घर में आई थी ना, तो दूध सा रंग था आपका, लेकिन हर दिन खेत में धूप में जाना फिर वापस आना, आपका रंग काला पड़ रहा है। आप हीरोइन की तरह हैं भाभी। अब हीरोइन खेतों में अपने पति के लिए खाना लेकर तो नहीं जाती ना? क्या बात है देवर जी, सुबह से कोई नहीं मिला क्या? ये लो, अब तो किसी की भलाई करना भी लोगों को मजाक लगता है। नीतू ने अपनी देवर की बात हंसी में तो उड़ा देती थी, लेकिन मोहन नीतू का दीवाना हो गया था। वो अगले ही दिन बाजार से एक महंगी क्रीम खरीद कर ले आया और उसे नीतू को देते हुए कहा, ये लो भाभी, आप तो मेरी बात तो सुनोगी नहीं, धूप में बाहर जाओगी, लेकिन मैं आपको आपके लिए ये क्रीम लेकर आया हूँ। इसे लगाइए और जहाँ जाना है जाया करिए। देवर जी, मैं ये सब नहीं लगाती। अच्छा, आप नहीं लगाती तो मैं लगा देता हूँ आपके गोरे गोरे मखमली गालों पर। यह कहकर मोहन क्रीम निकालकर अपने भाभी के गालों में लगाने की कोशिश करने लगा, तो नीतू ने उसे रोक दिया। यह आप क्या कर रहे हैं देवर जी? देखिए, मुझे ये सब पसंद नहीं है, समझे? अरे
क्या पसंद नहीं है भाभी जी, मैं या ये क्रीम? उस दिन पहली बार नीतू को बहुत बुरा लगा। उसे अपने देवर की हरकत बहुत खराब लगी। उस दिन रात को सारी बातें रवि को बताई। अरे तुम भी ना नीतू, बात का बतंगड़ मत बनाया करो। अरे वो देवर है तुम्हारा, वो तुम्हारे साथ मजाक नहीं करेगा तो मेरे साथ करेगा। लेकिन मजाक का कोई ढंग तो होना चाहिए ना, किसी से ज़बरदस्ती करना मजाक तो नहीं होता। अरे तुम भी ना कहाँ बेकार की बातों में उलझ गई। अरे कुछ दिनों के लिए ही तो यहाँ आता है, फिर तो बाहर चला जाएगा अपनी नौकरी पर। फिर देखना, फिर तुम्हें अपनी देवर की याद आएगी। रवि ने नीतू की बात को हल्के में लिया। उसे यह सब देवर और भाभी के बीच की मामूली नोकझोंक लगी, लेकिन मोहन अपनी आदतों से बाज नहीं आया। वो किसी न किसी बहाने से भाभी को छूने की कोशिश करता, लेकिन नीतू उसके मंसूबे समझ गई थी, इसलिए वो खुद सतर्क रहती और एक दिन, नहीं भाई नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं सोच रहा हूँ कि गांव में ही कुछ धंधा शुरू करूँ। चलो मैं अब फ़ोन रखता हूँ। मोहन की बातें सुनकर नीतू को और भी चिंता होने लगी। उसने यह बात रवि को जाकर बताई। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो अब शहर नहीं जाएगा। मैं तो हमेशा से चाहता था कि हम दोनों भाई मिलजुल कर ही यहीं रहे। देख, मुझे उसके रहने से दिक्कत नहीं है, मुझे देवर जी के हरकतों से दिक्कत है। तुम फिर से शुरू कर दी अपनी कहानी में। जानता हूँ कि तुम्हें भी दूसरी औरतों की तरह अपने पति के भाई बहनों से परेशानी हो रही है, लेकिन ये याद रखो, यह मोहन का भी घर है। नीतू क्या करती? जिस पति के भरोसे अपना सब कुछ छोड़कर आई, वो तो उसकी बात समझने को तैयार ही नहीं थी। वो अंदर ही अंदर घुटने लगी। मोहन अब गांव में ही रहने लगा और एक दिन रवि के उसको बुलाया और उसने कहा, मोहन अब तू तो यहीं है ना, क्यों ना अब मेरे साथ खेत में चला कर, दोनों भाई मिलकर काम करेंगे तो साथ में पैसे कमाएंगे खूब। क्या भैया, आपको मैं खेत में काम करने वाला दिख रहा है? अरे मैं तो बिजनेस करूँगा, बिजनेस देख लीजिएगा। कुछ दिन बाद में सबसे अच्छा अमीर आदमी हो जाऊँगा इस गांव का। मोहन ने लंबी लंबी बातें करके रवि को प्रभावित कर दिया, लेकिन उसे करना तो था नहीं कुछ, लेकिन उसका मकसद तो कुछ और ही था। एक दिन की बात है, नीतू रसोई में काम कर रही थी, तभी मोहन ने उसे पीछे से जाकर पकड़ लिया। अरे अरे ये क्या कर रहे हैं आप? इसी वक्त छोड़िए मुझे। अरे भाभी, क्यों नाटक करती हो? मुझे पता है तुम भी मुझे मन ही मन पसंद करती हो, मगर नहीं भी पसंद करती तो क्या रखा है उस काले कल्लूटे रवि भैया में? अरे मैं आपको रानी बनाकर रखूँगा, रानी, बस मुझे खुश कर दीजिए। मोहन की बात सुनकर नीतू ने उसे जोर से थप्पड़ मार दिया। बदतमीज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सब कहने की? आज आने तो दो उन्हें, अब तू इस घर में नहीं रहेगा। अगर उन्होंने मना किया तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। अपने भाभी का रुद्र रूप देखकर मोहन डर गया और तुरंत अपने भाभी का पैर पकड़ लिया। अरे नहीं भाभी, ऐसा मत करना, भैया को कुछ मत बताना। देखो मुझसे गलती हो गई भाभी, मैं बहक गया था, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मोहन नीतू के पैरों में गिरकर
खूब गिड़गिड़ाने लगा। वो चाहती तो नहीं थी कि उसे किए की सज़ा माफ़ी दे, लेकिन मोहन के बार बार गिड़गिड़ाना और रोना सुनकर उसका दिल पिघल गया। उसने रवि को कुछ नहीं बताया, लेकिन मोहन अपने हरकतों से कहाँ बाज आने वाला था। एक दिन की बात है, वो दोपहर में कहीं से शराब पीकर आया। उस समय नीतू तुरंत नहाकर ही निकली थी और अपने बालों को सुखा रही थी। उसे देखकर मोहन के दिमाग में पागलपन सवार हो गया और उसने अपनी भाभी को बाहों में भर लिया। उसे उसके हरकत से नीतू चिल्लाने लगी, तो फिर उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। अरे भाभी, क्यों चिल्ला रही हो? घर की बात है, घर में ही रहने दो। क्यों चिल्ला चिल्ला कर पूरे गांव में अपनी बदनामी करवा रही हो? उसने नीतू को धकेलकर जमीन पर गिरा दिया और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। तभी जोरदार थप्पड़ उसके गालों पर पड़ा। उसने देखा उसके भाई वहाँ खड़े थे। बेशरम, यह क्या कर रहा है तू? वह तेरी भाभी है। भाभी, उसके साथ इतनी नीच हरकत? अरे भैया, आप गलत समझ रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया। यह तो भाभी ही है जो मुझ पर डेरे डालती है। कई बार मुझसे कहा कि तेरे भैया और मेरा कोई मेल नहीं, चलो भाग चलते हैं। उसके बाद सुनकर नीतू ने भी उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। बेशरम आदमी, तू तो माली के कीड़े से भी गिरा हुआ है। एक तो गंदी हरकत करता है और ऊपर से झूठ भी बोलता है। नीतू, मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया है। तुम जैसे लोगों की जगह समाज में नहीं, जेल में है, जो अपनी बहू बेटी भाभी पर बुरी नज़र रखते हैं। ऐसे लोगों को बाहर खुला रखना समाज के लिए ठीक नहीं है। मैंने तो कितनी बार आपसे कहा था, लेकिन आप ध्यान ही नहीं दिए। मुझे माफ़ कर दो नीतू। अगर मैंने पहली बार बात सुनी होती तो आज यह नौबत नहीं आती। थोड़ी देर में पुलिस वहां आ गई और वो मोहन को ले गए। रवि को अपने गलती पर बार बार पछतावा हो रहा था, लेकिन पछताने से क्या फ़ायदा। आप भी ऐसी गलती ना करें। मजाक के रिश्ते की एक सीमा होती है। अगर कोई सीमा तोड़े तो आप उसका तुरंत जवाब दें। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।